Good morning and hello students. In this video tutorial we will read about a very short and simple topic, that is causes of biodiversity losses. यानी ऐसे क्या रीजंस हैं जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जो हमारी इंडिया की जो इतनी ज़्यादा, इंडिया या पूरे वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी हो रही है, वाई इट इज़ लूजिंग स्लो बाय स्लो, क्या रीजंस हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. जो द एसिलरेटेड यानी एसिलरेशन यानी बढ़ी हुई जो रेट है ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होना, दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. देखो, नेचुरल एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, वॉल्केनिक इरप्शन है, फ्लड है, बट इन सब की वजह से जो होने वाला जो एक्सटिंक्शन है इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन ने अपने फ़ायदे के लिए जितना भी लॉस किया है बायोडाइवर्सिटी का, वो मेनली रेस्पॉन्सिबल है. और इसकी जो मेन 4 रीजंस हैं उनको हम कह सकते हैं द ईविल क्वार्टेट इज़ द सब सॉब्रिकेट यूज टू डिस्क्राइब देम. यानी जो 4 ईविल या मतलब एक नाम दिया हुआ है द ईविल क्वार्टेट, यानी शैतानी 4, मतलब यूँ कह सकते हैं कि ईविल क्वार्टेट से हम समझ सकते हैं कि 4 ऐसे फैक्टर, ऐसे बुरे फैक्टर, इसको एक हमने सॉल्बिकेट मतलब उसको एक उपाधि दे रखी है कि ऐसे 4 रीजंस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस. नंबर 1 इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिट यानी तो आदत होता है, लेकिन यहाँ लिखा है हैबिटेट यानी आवास, रहने की जगह. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन यानी रहने की जगह कम हो गई हैं, एंड फ्रेगमेंटेशन और उसके फ्रेगमेंट्स हो गए हैं. जैसे कोई बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे ह्यूमन ने बीच में इस एरिया को साफ करके यहाँ पे रोड बना दी है, तो यहाँ पे हैबिटेट का क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी कि वो एरिया 2 पार्ट में फ्रेगमेंट हो गया है. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज डिराइविंग एनिमल्स एज वेल एज प्लांट फॉर देयर एक्सटिंक्शन. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल निकल के आता है इसमें से ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये पूरे अर्थ की लैंड सरफेस का पहले 14% कवर करता था, जो कि अब केवल है देन लेस देन 6%. 6% से ज़्यादा नहीं है, और अभी भी ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं. तो एक जनरल सा फैक्टर दे रखा है कि जब तक हम ये चैप्टर रीड आउट करेंगे उतने में 1000 से ज़्यादा हेक्टर ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट. द अमेजोन रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानट, क्योंकि ये मेंटेन करता है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट इन द नेचर. अब ये कंटिन्यूसली कट किया जा रहा है. इसके रीजंस क्या क्या है. नंबर 1 एक तो कल्टीवेटिंग सोयाबीन को उगाने के लिए, और दूसरी चीज़ है वहाँ पे उस जो फॉरेस्ट एरिया है उसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर जो कैटल्स हैं उनकी ग्रेजिंग करवाने के लिए. तो इन 2 रीज़न से ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ये क्लियर किया जा रहा है, ये साफ़ किया जा रहा है. बिसाइड ऑफ इट एक और रीज़न है, दैट इज़ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन भी ह्यूमन की वजह से ही बढ़ रहा है. तो इन सब की वजह से जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनको लार्ज टेरिटरी का मतलब है इनकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी मतलब रहने की जगह होती है. इस टेरिटरी में ये किसी और एनिमल को और एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है. तो ये सब जो टेरिटरी, जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए, वो सब अफेक्टेड हो रहे हैं. और साथ ही जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, मतलब जो कहीं और से आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन है, एवरी ईयर आता है भरतपुर में, घाना पक्षी विहार में. तो इन सब की वजह से ये सारे प्रोसेस अफेक्टेड हो रहे हैं, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. द सेकेंड रीज़न ऑफ इज दैट एलियन स्पीशीज इन्वेजन, यानी जो एलियन से हम यहाँ समझ सकते हैं ऐसी स्पीशीज़ जो यहाँ की और नेटिव स्पीशीज़ ना हो, बाहर से कहीं आई हो और उनका आक्रमण, यानी वो यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएं और यहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको अफेक्ट करें. ठीक है. तो व्हेन एलियन स्पीशीज़ आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली, यानी गलती से आ जाए या डेलिबरेटली या जानबूझकर लाई जाए या जानबूझकर उन्हें यहाँ लाया जाए,
सम ऑफ दैम टर्न इन्वेसिव। इन्वेसिव होने का इनका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे इन स्पीशीज़ के जो नेचुरल प्रीडेटर्स हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। मीन्स कि ऐसे स्पीशीज विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जो कहीं और से आई है, इन टू अ न्यू एरिया, दे एट दैट साइट द नेचुरल प्रीडेटर ऑफ दिस स्पीशीज आर नॉट देयर, सो दे आर easily एबल टू ग्रो एंड कवर लार्ज एरिया। ठीक है, सो एंड कोज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनस, मतलब जो पहले से यहाँ उग रही हैं उन स्पीशीज का एक्सटिंक्शन करती है। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। एक ईस्ट अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में इस नील पर्च को लाया गया था। उससे क्या हुआ कि वहाँ की ऑलमोस्ट 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश इन द लेक जो हो गई वो एक्सटिंक्ट हो गई। इसके अलावा हम वी रेड अबाउट कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम, लेंटेना और वाटर हाइसिन आइकोनिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। ये सब भी दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, means these are the alien species and responsible for extinction of indigenous species. Actually हम इसे learn कर सकते हैं, these are the example of plant species which are responsible for extinction of indigenous species. beside of it, एक अभी जो रिसेंटली इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ है वो है अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस गैरीपाइनस फॉर एक्वा कल्चर पर्पस के लिए यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। अब लेकिन इनकी वजह से जो यहाँ की कैटफिशेज है, मतलब इंडिजिनस कैटफिशेज हैं रिवर में, उनको खतरा उत्पन्न हो गया है, खतरा उनके लिए पैदा हो गया है। सो दैट इज़ द एलियन स्पीशीज इन्वेजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर loss of biodiversity. The third reason is co-extinction. को यानी साथ साथ विलुप्त होना। यानी कि मान लो एक स्पीशीज़ है, अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई तो इस स्पीशीज़ पे जो डिपेंडेड स्पीशीज़ है, जो केवल इस पे डिपेंडेड है, इस पे पैरासिटिक फॉर्म में, देखो पैरासिटिक ऑल्सो ऑफ टू टाइप, ऑब्लिगेटरी एंड फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब है जो एक के अलावा किसी और पे भी डिपेंड हो सकती है, ऑब्लिगेटरी विच ओनली ऑन द वन। सो अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर जो ऑब्लिगेटरी तरीके से डिपेंड हैं, दे विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। क्लियर? सो ऐसे एक एग्जांपल है, मान लो कोई एक होस्ट फिश अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस पर रहने वाला जो पैरासाइट है, इट विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। As the same, another example is plant pollinator mutualism. Mutualism means both are getting benefit from each other. अगर प्लांट एक्सटिंक्ट होगा तो उस पर डिपेंड करने वाला पॉलिनेटर है, दैट विल ऑल्सो एक्सटिंक्ट, बिकॉज जो पॉलिनेटर है वो उस पर ही डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन एनी अदर स्पीशीज। ओके, द लास्ट एंड द फोर्थ रीज़न इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करना। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। ह्यूमन हमेशा से ही नेचर पर डिपेंड है, खाने के लिए, शेल्टर रहने की जगह के लिए। बट जब ये हमारी नीड है, ये ग्रीड, लालच में टर्न हो गई है, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया, और उस वजह से लाइक स्टेलर सीका और पैसेंजर पिजन, दिस वी रेड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो, डोडो फ्रॉम मॉरिशस, दीज ऑल आर एक्सटिंक्ट। और प्रेजेंटली भी बहुत सारी मरीन फिशेस जो हैं वो ओवर हार्वेस्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा उनको यूज़ किया जा रहा है, जिस वजह से कंटिन्यूसली उनके यूज़ करने से वो अभी एंडेंजर्ड यानी खतरे की कंडीशन में आ गई हैं, यानी वो अब विलुप्ति की कगार पे हैं। सो दीज आर सम पॉसिबल रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। नंबर 1 इज हैबिtat loss and fragmentation. Number 2 is alien species invasion. Number 3 is co-extinction. And number 4th is over exploitation. So these are the main reasons which are responsible for loss of biodiversity.